रिया ने जैसे कुछ नहीं सुना। मोनिका उसकी पत्नी है तो क्या सूरज गांव शादी करने गया था? लेकिन रिया ने तो ऐसा नहीं सोचा था। वह तो यही सोचती रही कि सूरज उसे प्यार करता है, उसके साथ शादी करना चाहता है। रिया को आज सूरज की याद आ गई थी। सूरज के साथ बिताया वक्त वह भूल नहीं पाई थी, लेकिन उसे भूल जाना ही अच्छा था। क्रॉसिंग पर लाल बत्ती यानी ठहरने का सिग्नल होने से पहले ही रिया अपनी गाड़ी निकाल लेना चाहती थी, लेकिन उसी क्षण रेड सिग्नल हो गया। गाड़ी रुक गई और उसके पीछे वाहनों की लंबी कतार। रिया ने अनुभव किया, जब कभी भी वह डेली रूटीन में 2 से 4 मिनट की चूक करती है, उसे मंजिल तक पहुंचने में देर हो जाती है। लेट लतीफ का टाइटल रिया ने दूसरों के लिए संजो रखा है। वह तो मिस राइट टाइम के नाम से जानी जाती है। ट्रैफिक में फंसी रिया की नज़र अपनी ही कंपनी द्वारा प्रायोजित एक होर्डिंग पर पड़ी, जिसमें दूधिया सफेदी लिए एक बच्ची साबुन का विज्ञापन कर रही है, जिसके नीचे लिखे स्लोगन पर रिया के अपने व्यक्तित्व की छाप है। सुबह की कच्ची धूप भी काफी होती है उजाले के लिए, पर तुम तो पूरा सूरज ही उतार देती हो। दरअसल ये स्लोगन सूरज ने रिया के संदर्भ में कहा था। दोनों की पहली मुलाकात कुछ कम रोचक नहीं थी। उस दिन थिएटर के हॉल में अंधेरा था, पर्दे पर गब्बर दहाड़ रहा था, अरे ओ सांभा, कितना मैल था कपड़ों में। बदले में सांभा मिमिया रहा था। मैल और साबुन की फाइटिंग चल रही थी। इतने में कोई अजनबी रिया के कानों में फुसफुसाया। रोशनी होने पर उसने बड़ी ही शालीनता से अपना परिचय दिया, मैं सूरज हूँ, आपकी ही एड कंपनी में पोस्टिंग हुई है मेरी। रिया की अजनबी आंखों में पहचान उभारने के लिए वो आगे भी बोल रहा था, आपसे मेरा परिचय नहीं हुआ, पर मैं आपको पहले से ही जानता हूँ। बॉस आपकी बेहद तारीफ करते हैं। क्या आप वाकई उतनी फंटास्टिक वर्कर हैं? सूरज का शरारती अंदाज रिया को भागा। मूवी के बाद उसने रिया को अपनी क्रेटा में साथ चलने का आग्रह किया। ओह सॉरी, मेरी गाड़ी सामने ही खड़ी है, रिया ने मना करते हुए कहा। उसे बाद में मंगवा लेंगे, हमारी मंजिल एक है, मंसूबे भी एक ही होने चाहिए। आप कंपनी के 7th ब्लॉक में रहती हैं न, मुझे भी वही फ्लैट अलॉट हुआ है, सूरज कहने लगा। रिया को थोड़ी उलझन होने लगी। इस बीच सूरज आगे बोला, आपको सचमुच अपनी गाड़ी की फिक्र है या आप किसी अजनबी पुरुष के साथ जाना नहीं चाहती? रिया को लगा सूरज के इस वाक्य ने संपूर्ण नारी जाति को चुनौती दे दी है। अगली ही पल सूरज कंपनी की मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मिस रिया के लिए अपनी क्रेटा कार का दरवाजा खोल रहा था। रास्ते में रिया ने जाना कि सूरज ने अमेरिका स्थित हार्वर्ड से बिजनेस मैनेजमेंट की डिग्री हासिल की है और यहाँ मैनेजिंग डायरेक्टर के पद पर उसकी पोस्टिंग हुई है। कंपनी द्वारा बिजनेस कंसल्टेंसी की शिक्षा देने के लिए संचालित ट्रेनिंग सेंटर में अक्सर सूरज के लेक्चर होते रहते हैं। काम के प्रति लगन और दायित्वबोध ने कुछ ही दिनों में सूरज और रिया के रिश्ते को जहां प्रगाढ़ किया, वहीं उनका करियर बुलंदी को छूने लगा। ये खुशी सूरज रिया के साथ किसी 5 स्टार होटल में सेलिब्रेट करना चाहता था, पर रिया ने बिना बताए पहल करके होटल में टेबल बुक करवा ली। डिनर के बाद सूरज ने हमेशा की तरह कार का दरवाजा खोला, तो थैंक्स कहने के बजाय रिया चुपचाप जाकर कार सीट पर बैठ गई। उसकी बगल में बैठे सूरज के कानों में अपने मित्रों के शब्द गूंज रहे थे, देखो तो कैसे मर्द बनने की कोशिश कर रही है। पर दूसरे ही पल प्रशंसा भरी नजरें उस पर उकेर कर बोला, किया तुम्हारा स्टाइल गजब का है, तुम्हारी पलकें गजब की हैं। रिया बदले में मुस्कुराने लगी, तुम कहीं कोई बिजनेस मैनेजमेंट कोर्स क्यों नहीं ज्वाइन कर लेती? क्यों? अरे बाबा, शादी के बाद घर द्वार संभालना है कि नहीं? रिया शर्मा गई। उसने महसूस किया कि सूरज उसके प्यार में दीवाना हो रहा है। एक दिन तो हद हो गई जब सूरज कह रहा था, किया
तुम बाल खुले मत रखा करो, दूसरे भी आकर्षित होते हैं। बस, रिया ने खिजाने के लिए कहा। मुझे द्रौपदी की याद आती है, उसने तो पुरुषों को चुनौती देने के लिए बाल खोल रखे थे, पर मैं जाने दो, बांध लेती हूँ। रिया ने बाल बांध लिए थे। कभी कभी रिया को लगता कि जैसे सूरज के व्यक्तित्व में एक असुरक्षा की भावना पनप रही है, क्योंकि बिजनेस की बात पर बहस करते करते सूरज अप्रासंगिक बात छेड़ देता। आज की औरत स्वतंत्र नहीं, स्वच्छंद हो गई है। सुनकर रिया चिढ़ जाती, तुम्हारे जैसे मर्द औरत के तन की सुंदरता तो समते हैं, पर उनकी दिमागी श्रेष्ठता को बर्दाश्त नहीं कर पाते। सूरज तमतमा कर उस समय तो चुप हो जाता, लेकिन 2-4 दिन बाद ऐसी ही किसी बात को लेकर फिर दोनों में बहस छिड़ जाती। ऐसे ही दिन बीत रहे थे, तभी एक साथ 2 सुखद घटनाएं घटी। एक तो सूरज को कंपनी द्वारा लंदन टूर पर जाने का ऑफर मिला, दूसरे रिया को बेस्ट मार्केटिंग का अवार्ड मिला। पर सूरज इस खबर में शरीक होने से पहले अपने घर वालों से मिलने अचानक अपने गांव चला गया। रिया को अकेलापन बुरी तरह सता रहा था। उसने सोचा शायद जाने से पहले सूरज कोई मैसेज छोड़ गया हो। उसने फोन चेक किया तो मैसेज उभरा, जल्दी लौटूंगा। माँ चाहती है लंदन जाने से पहले मैं शादी कर लूं। रिया शर्मा गई। उसने सोचा सूरज प्रपोज कर रहा है। वह बेसब्री से सूरज की प्रतीक्षा करने लगी। लगभग 2 सप्ताह बाद सूरज किसी लड़की के साथ दरवाजे पर खड़ा था। कहाँ थे अब तक? रिया का धीरज जवाब दे रहा था। इनसे मिलो, ये है मोनिका। इतने में मोनिका ने आगे बढ़कर रिया को गले लगा लिया। अरे अरे, यह क्या कर रही हो? मोनिका बहुत अच्छा खाना बना लेती है, आप कहें तो चाय के साथ नाश्ता भी बना लाएगी। आप तब तक अपना अवार्ड दिखाइए, सूरज ने मुस्कुराते हुए कहा। कौन है ये, तुम्हारी रिश्तेदार या माँ की पसंद? रिया ने जैसे कुछ नहीं सुना। मोनिका उसकी पत्नी है, तो क्या सूरज गांव शादी करने गया था? लेकिन रिया ने तो ऐसा नहीं सोचा था। वह तो यही सोचती रही कि सूरज उसे प्यार करता है, उसके साथ शादी करना चाहता है। खाना बना देगी, देखभाल करेगी, घर में रहेगी। आखिर हमारा व्यवसाय तो एक ही है, हम अब भी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड तो रह ही सकते हैं। अचानक रिया उठ खड़ी हुई। मिस्टर सूरज, हमारा व्यवसाय एक हो सकता है, पर व्यक्तित्व एक नहीं है। मैं नहीं चाहती कि तुम मेरे व्यक्तित्व को व्यवसाय बनाओ। मैं समझ गई, तुम मुझे अपनी गर्लफ्रेंड नहीं मिस्ट्रेस बनाना चाहते हो। गेट आउट, गेट लॉस्ट। रिया दहाड़ रही थी। तुम लोग बुद्धिमान महिला से मिलना तो चाहते हो, पर शादी रसोइये बावर्चिन से करते हो। बाजार का हिसाब किताब करती पत्नी तुम्हें अच्छी लगती है, पर शेयर मार्केट का हिसाब अपने कब्जे में रखना चाहते हो। अकेले में नाराज रिया को तो सूरज कैसे भी मना लेता, पर नवविवाहित पत्नी के सामने वो अपना अपमान बर्दाश्त नहीं कर पाया। गुस्से में बोला, आश्चर्य की बात है, आपने ऐसा कैसे सोच लिया कि मैं आपसे शादी करूंगा? आप गलतफहमी की शिकार हुई हैं, जैसा कि महिलाएं अक्सर हो जाती हैं। मेरी पत्नी भी एक नारी है, आप उसे रसोइया बावर्चिन कह रही हैं? आप पुरुषों का तो क्या, नारियों का सम्मान करना भी नहीं जानती। सूरज का स्वर तल्ख हो उठा था। पश्चिम में आप जैसी महिलाओं द्वारा वुमेन्स लिबरेशन का दौर चलाया गया था। आप लोग पुरुषों से मिलना तो चाहती हैं, मगर समानता के स्तर पर नहीं। आप पुरुषों को हीन बनाना चाहती हैं। घर गृहस्थी 2 पहियों पर चलती है, आप लोग दूसरा पहिया बनना नहीं चाहती हैं। मैं 4 साल अमेरिका में रहा हूँ। पश्चिम की औरत स्वतंत्र है, मगर आप जैसी महिलाओं की तरह स्वच्छंद नहीं है। और पैर पटकते हुए सूरज बाहर निकल आया। गुस्से में रिया ने अपने बालों के रिबन खोल डाले। कभी सूरज कहा करता था कि बाल खोलकर वो द्रौपदी सी लगती है, यही सही।
पर वो मिस्ट्रेस नहीं बन सकती, कभी नहीं। अचानक अपनी याद से बाहर आई रिया ने हरी बत्ती देखी और कार आगे बढ़ा ली।